रहता हूँ साहब में। नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच समाज सेवक जाहिद अली शेख, जो धारावी में भ्रष्टाचार की मनपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी लड़ाई जहां एक अवैध निर्माण को लेकर है, वहीं उनके साथ एक अजीबोगरीब तरह से ट्रेची घटित हुई है। पुलिस को तो हमने तड़ीपार लोगों को करते हुए सुना है, पुलिस के आदेश भी सुने हैं, लेकिन बीएमसी के अधिकारी जब किसी समाज सेवक को, जिसके खिलाफ कोई आज तक किसी भी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज ना हो, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई वार्ड का सहायक आयुक्त कहे कि आपको बीएमसी में प्रवेश वर्जित है, तो निश्चित कहीं न कहीं उसकी बात उठाने का मन बनना चाहिए और बात भी करनी चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र में यही तो एक आज़ादी है जिसको लेकर आज मौलिक अधिकारों के साथ हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन इस लोकतंत्र को घोटने का काम जिस तरह से सहायक आयुक्त जी नाथ ने किया है, वो कहीं न कहीं जाहिद अली शेख के दिल पर कुठाराघात हुआ है। वो यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हमने बीएमसी से जहाँ इसका सवाल जवाब किया है, वहीं पर वो हाईकोर्ट में जाने का मन बना चुके हैं कि उनके लिए क्यों, किस तरह ये आदेश निकाला गया और क्यों रोका गया। यही नहीं, मात्र अगर ये आदेश सोंकने तक का होता तो अलग बात थी। उनके साथ एक और ट्रेची हुई। उनके नाम से फर्जी एक शिकायती पत्र तैयार किया जाता है, फिर कंप्रोमाइज़ का लेटर तैयार किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, और यहाँ तक कि वे इतना भयभीत रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई ट्रेची घटित हो जाए, वो बीएमसी में पुलिस के साथ पहुँचते हैं। अगर ये पुलिस नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि जाहिद अली शेख इन दोनों हमारे स्टूडियो में ना होकर जेल की सलाखों के पीछे होते और प्रशासनिक अमला उसमें कहीं न कहीं मनपा का शामिल होता। हम जाहिद अली शेख से सीधे बात करेंगे। जाहिद भाई, आप बीएमसी में इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या कारण है कि जो आप चर्चा में बने हुए हैं और आपको संघर्ष करना पड़ रहा है इसके लिए? एक तारीख को मेरे को जो ऑर्डर का कॉपी मिला है कि 1 तारीख को कि तुम यहाँ पे प्रतिबंध लगा है, आप जी नॉर्थ में नहीं आ सकते हो, ऐसा करके 1 तारीख को किरण दिवाकर जी नॉर्थ के वार्ड ऑफिसर ने ये ऑर्डर मेरे को पास किया है। जी उत्तर विभाग कार्यालय इमारत पे प्रवेश निषेध करना देता है। ये किरण दिवाकर वार्ड ऑफिसर जी उत्तर विभाग का ये ऑर्डर है 1/7 को, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी। हाँ, तो नहीं, इस ऑर्डर के बाद क्या आपने बीएमसी में जाने का प्रयास किया? 2 तारीख को मुझे फ़ोन आया कि गार्डन डिपार्टमेंट से कि आपका आरटीआई रेडी हो गया है, आप आके लेके जाओ। तो मैं बोला ठीक है, मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ के मैं आता हूँ। तो मैंने खाना खा के फिर वहाँ पे गया तो वहाँ पे ऑलरेडी अपना किरण दिवाकर का बॉडीगार्ड उधर पे था, और उसके वहाँ पे जो सेक्रेटरी गार्ड्स है वो भी थे। तो मैं जैसा गेट पे घुसा, तो गेट पे घुसने के बाद में वो डायरेक्ट मुझे रोक दिया। मैंने बोला भाई, मुझे आरटीआई का मेरा जो जवाब आया है गार्डन डिपार्टमेंट से, वो मुझे लेना है। तो बोले नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते हो, किरण दिवाकर वार्ड ऑफिसर का हमको आदेश है। मैं बोला ठीक है, मुझे आदेश का कॉपी वो टाइम पे मुझे नहीं मिला था 2 तारीख वाले दिन। तो लेकिन जाहिद भाई, बीएमसी के लोगों का कहना है कि आपको रोका ही नहीं गया था। मैं आपको वीडियो आपके माध्यम से प्रूफ के साथ में आपके एपीबी न्यूज़ के चैनल पे आपका वीडियो में आम जनता जो लोग है सबको मैं दिखाने का काम करूंगा। मेरे पास प्रूफ है, इसका प्रूफ है आपके हाँ, पास? एविडेंस है। हाँ, वो प्रूफ मैं आपको चैनल पे मेरे मोबाइल से आपको देता हूँ। मेरा कॉपी देने का, और वो कल परसों हियरिंग हुई थी ना, तो ऑर्डर का कॉपी देने का, और ये वाटर डिपार्टमेंट से देने का पंकज के पास से फ़ोन आया था मेरे। कल से साहब ने तुम्हारे नाम का पर्सनली ऑर्डर निकाला था, कोई कायदा ऐसा है क्या? कोई कायदा कानून ऐसा सुनो ना, कानून में संविधान में ऐसा कुछ लिखा है क्या कि मैं नहीं जा सकता, अंदर जा नहीं सकता? ये देखो, हम लोग को जो ऑर्डर दिया तो हम लोग आपको वही बताएंगे, बराबर है? ऑर्डर का कॉपी दे दो ना, उनको बोले ना लिख के दे दो ना, जाएगी लिख के देना। हाँ, वो कॉपी दो ना मुझे। वो कॉपी हम लोग कैसे देंगे? वो मुझे तो दे सकते हैं कॉपी देंगे। अब देखो, आपको बोला है ना, मैं बस ऑर्डर दिया है, वही आपको बोल रहा हूँ मैं कि वो ऑर्डर का कॉपी मुझे दे दो ना। मेरा हियरिंग हुआ था ना कल, बोले थे मैं लिख के देता हूँ। हाँ, वो ऑर्डर का कॉपी दे दो ना, मैं नहीं आऊँगा इधर। वो ऑर्डर का कॉपी आपको मैं कैसे दूँगा? मुझे बताया कि आपको छोड़ने का नहीं, बस इतना बात है। अच्छा, और वो गार्डन डिपार्टमेंट में जाने का मेरा रिप्लाई लेने का देखो, हम लोग कैसे, ये क्या मैं क्या, हम लोग रिप्लाई लेने भी नहीं आ सकता हूँ। अभी जो बोला हम लोग वही फॉलो करेंगे, नहीं बोला तो नहीं छोड़ेंगे ना। हेलो,
जाहीर आले तर त्यांना ते गार्डन डिपार्टमेंट मधून ही घ्यायची त्यांची कॉपी घ्यायची रानी के पास रानी ने फोन किया था 2-3 बार फोन आया मुझे जाहिद भाई आके लेके जा तुम्हारा कॉपी खाली येतो तू खाली येतो का बोले ना मैं काय के लिए मेरे को जरूरत नहीं था रानी नहीं, हम लोगों को क्या है जैसे हेयरिंग का ऑर्डर का कॉपी दे दो ना मुझे और ये मेरा संवैधानिक हक है। मैं ये गवर्नमेंट का कार्यालय है, मैं अंदर आ जा सकता हूँ, मैं मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। 28 तारीख को मेरे जो फोन आया अपना किरण दिवाकर के मैडम का वो पीए का, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जाहिद भाई आप आ जाओ और वो आपका वो क्या नाम है उसका आपको नोटिस देना है। मैं बोला नोटिस देना का मैं बोला ठीक है मैडम मैं आता हूँ। मैं 28 तारीख को गया तो मुझे ये नोटिस दिया गया, ये नोटिस 24/6/2021 और 3/5/2021 4532 और 13154 30 तारीख को आपको हेयरिंग है। तो मैंने बोला मैडम 24 तारीख का लेटर उन्होंने मुझे दिखाया, बोले ये 24 तारीख का लेटर है। मैंने बोला मैडम ये 24 तारीख का लेटर है, ये मेरे लेटर हेड पे ये तो मेरा खोटा साइन है, ये तो मेरा यूज़ किया हुआ लेटर है, ये तो मैंने नहीं दिया हो मैंने। बोले ठीक है जो भी आपको कहना है ना आप सबके सामने आके कहो। मैं बोला 3/5 का लेटर तो मुझे दिखा दो वो कौन सा है। तो उन्होंने बोला नहीं 3/5 का लेटर मैं आपको नहीं दिखा सकती, आप हेयरिंग में आना तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे ऐसा थोड़ा डाउट लगा तो मैंने सीधा फिर मैं गया अर्जी दिया अपना कि ये किरण दिवाकर वार्ड ऑफिसर की कुछ ना कुछ इसमें चाल है। तो मैंने जाके शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में जाके एक अर्जी दिया कमिश्नर साहब को, डीएमसी साहब को, और मैंने सब जगह बोला कि ये मेरा लेटर नहीं है। 29 तारीख को मैंने जाके अपना लेटर डिस्पैच किया। डिस्पैच करने के बाद में मैंने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन को भी मैंने लेटर डिस्पैच किया कि मुझे 2 प्रोटेक्शन चाहिए, 2 कांस्टेबल चाहिए 30 तारीख के हेयरिंग के लिए, क्योंकि मुझे किरण दिवाकर के ऊपर भरोसा नहीं था। तो उसके बाद में मैं 30 तारीख को मैं वहाँ 11:15 बजे पहुंचा जी उत्तर विभाग किरण दिवाकर के कार्यालय पे ऑफिस के पास। तो देखा तो 2 कांस्टेबल वहाँ पे बैठे हुए थे। उसका पीए आया, बोले वो जाहिद अली, हाँ चलो साहब ने आपको अंदर बुलाया। तो मैं जैसा जाने लगा तो मेरे साथ भी 2 प्रोटेक्शन के लोग 2 थे शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के। तो उन लोग मेरे साथ में गए तो मुझे सीधा मेरा मोबाइल छीना गया। मोबाइल छीन के सेक्रेटरी गार्ड था वो सीधा गेट के पास ही वार्ड ऑफिसर के पास खड़ा था, उसने मेरा मोबाइल छीना। तो इसके बाद मेरे को बोले ठीक है जाओ। तो उतने में 2 कांस्टेबल थे उनको भी रोका। तो उन्होंने बोला कि हम लोग शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन चाहे। तो वो अंदर गया, जाके पूछा कि साहब 2 पुलिस कांस्टेबल को जाहिद लेके आया साथ में शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के। बोले ठीक है उसको भी लेके आओ। तो लेके आए तो हमने साथ में गए। तो वो 2 लोग पुलिस वाले पीछे मेरे साथ बैठे थे बंदोबस्त के लिए मेरे। और फिर मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि ये 24/6 को तुमने क्या लेटर दिया है क्या, ये लेटर तुम्हारा है क्या। मैंने बोला साहब ये लेटर तो मेरा नहीं है, ये तो लेटर मेरा है नहीं। तो बोले अच्छा ठीक है तुम क्या काम करते हो, क्या कहाँ रहते हो, कैसा करते हो। तो दुनिया का मैं बोला साहब आपने जो चीज़ के लिए मुझे पूछा है बुलाया है, मेरे को 2 चीज़ के लिए आपने बुलाया ना, एक 3/5/2021 और अपना 24/6 के बारे में। 24/6 का जो ये लेटर है ये मेरा नहीं है, ये मेरा खोटा सिग्नेचर किया गया है और लेटर है वो लेटर मैंने नहीं दिया था। 24/6 का जो लेटर है वो लेटर हेड मैंने नहीं दिया था। मैंने बोला कि साहब ये सिग्नेचर खोटा मेरा मारा गया है, मेरे लेटर हेड का भीम आर्मी का इस्तेमाल किया गया है। मैंने उसके बाद में 29 तारीख का जो ये लेटर जो फॉर्जरी किया है इसके जांच के लिए मैंने यहाँ तक मैंने उनको रिप्लाई भी फाइल किया। और साहब ये देखो मैंने कमिश्नर, डीएमसी और सभी को वार्ड ऑफिसर और शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में भी मैंने दिया। मैंने बोला अगर मैं ये लेटर देता तो मैं खुद नहीं बोलता कि गुनाह दाखिल करूँ। तो मैंने वो रिप्लाई का कॉपी उनको दिया, ठीक है चलेगा। और ये क्या नाम है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, वो क्या है, तुम ये आंदोलन करने की धमकी देते हो, तुम ये मुझे क्या नाम है उसका यहाँ पे अंदर आने का नहीं मिला। साहब आंदोलन करना मेरा संविधानिक हक है, आप काम नहीं कर रहे हो तो मैं तो आंदोलन करूंगा ही ना। आपके 3 ट्रैप लगाए, 3 FIR रजिस्टर हुआ, एंटी करप्शन के लोगों ने आपके अधिकारियों को पैसा लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। तो इसका भी प्रूफ है ऑलरेडी मेरे पास 8-9 वीडियो। बोले अरे अजय दिलपाके का तो क्यों खोटा आरोप लगाता है, सीनियर कॉलोनी ऑफिसर वरिष्ठ पदाधिकारी जी उत्तर विभाग के उनके ही अधिकारी का बोलता तू मेरे आरोपी हो, मेरे अधिकारियों के ऊपर खोटा आरोप क्यों लगाता है। बोला साहब मैं खोटा आरोप नहीं लगाता, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है। और उन्हें तो ये ऑर्डर में भी उन्होंने लिखा कि जाहिद अली शेख ने वरिष्ठ पदाधिकारी अजय दिलपाके के ऊपर ये खोटा आरोप लगाया। मेरे पास खोटा आरोप नहीं, मेरे पास प्रूफ है। मैं ये भी APB न्यूज के माध्यम से मैं आपके पास यही कि दर्शना दो,
मतलब मैं लोगों का काम करने के लिए जाता हूँ वहां पे तो मुझसे दर्शना मांगा जाता है, मुझे मत दो, मेरे अधिकारियों को दिया दो, ये किसने ऐसा कहा? करके ये अजय दिलपाके जी ने कहा है, उसका एविडेंस है। मैं आपके चैनल के थ्रू मैं आम जनता को और पब्लिक को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, सभी को मैं ये सीडी में आपको देता हूँ। ये सीडी मेरे पास ऑलरेडी है, ये मैंने सीडी के साथ बनाया हूँ। 1-2-3 दिन में जाएगा ना। और सब एक मड़ो के पास भी है, उसको मड़ो को ही बोल दो ना, एक फाइल मड़ो के पास रहता हूँ ना साहब मैं, रहता हूँ ना साहब मैं, रहता हूँ ना साहब मैं। लेकिन क्या अभी तक किसी अधिकारी को तुमने दिया है? ये मैंने ऑलरेडी अजय दिलपाके का आरोप मैंने लगाया था, किरण दिवाकर वार्ड ऑफिसर साहब को भी मैंने ऊपर भी मैंने बोला था कि ये भ्रष्ट अधिकारी है और ये मुझसे पैसा मांग रहा है, लोग जाते हैं तो ये पैसा मांगने का काम करता है, ऐसा मैंने बोला। तो उसके डर के वजह से कि ये बाबा ये खुलासा कर रहा है मेरे भ्रष्टाचारों का, ये खुलासा कर रहा है, इसके लिए मुझे मेरे को लगता है प्रतिबंध किया गया है। ये 3/5/2021 का कंप्लीट है। मैं भीम आर्मी का धाराई तालुका अध्यक्ष था। तो किरण दिवाकर ये 150 कंप्लीट है, तो इसका उजागर ना हो जाए इसके लिए मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। मैं ऐसा आरोप करता हूँ किरण दिवाकर के ऊपर, और इनके जो ऑफिसर हैं सब भ्रष्ट अधिकारी है। उनके कम से कम मेरे पास 8 से 9 वीडियो अभी भी ऑलरेडी है। आज मैं एक वीडियो अजय दिलपाके का जो ये ऑर्डर में लिखते हैं, ये 6 ऑर्डर लिखा है, जो कि मुझे बुलाया गया था 2 ऑर्डर के लिए। एक 24/6 के बारे में पूछा गया था और एक इसके बारे में पूछा गया था। नोटिस मुझे 2 चीज के लिए दिया गया था। तो ये सब 6 ऑर्डर निकालने से ही सिद्ध होता है कि ये किरण दिवाकर वार्ड ऑफिसर अपनी चाल में मुझे फंसाना चाहता था। अगर शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के अधिकारी और सीनियर साहब, कस्बे साहब अगर मेरी हेल्प नहीं करते तो आज मुझे सलाखों के अंदर बेगुनाह मैं फंस गया था। जैसे आज बेगुनाह मुझे अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, मेरे साथ में किरण दिवाकर साहब ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैं पहले तहे दिल से शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप जब जिस समय इस संघर्ष कर रहे थे तो इससे पहले आप पर एक बार हमला भी हुआ, किस तरह का हमला था, क्यों हुआ था? देखिए, ये साजिश है पॉलिटिशियन लोग और बीएमसी का जो भ्रष्टाचार जो मैं खोल रहा हूँ, इसके वजह से मुझ पे हमला हुआ और मैं 4 से 5 महीने बेड पे रहा। और उसके बाद में आने के बाद में मेरे साथ में ये मैंने भ्रष्टाचार का वापस से खुलासा किया, और मेरे हाथ में और मेरे पैर में रॉड भी है। और अगर मैं मैनेज होता, अगर मैं तगजोड़ करता तो आज मेरे हाथ में और पैर में रॉड नहीं रहता। यानी कि सच्चाई की लड़ाई में जो है आपके लिए झेलना पड़ रहा है। आज जो मैं सच्चाई के साथ में चल रहा हूँ मैं, इसके लिए आज मेरे पैर में और हाथ में रॉड है। कल मेरे साथ में जानलेवा हमला भी हो सकता है, कल मेरी दुर्घटना भी हो सकती है। किससे आपको खतरा लगता है? मेरे को बीएमसी और पॉलिटिशियन लोग जो है उनसे मेरे को खतरा है। किरण दिवाकर वार्ड ऑफिसर, अगर मेरे ऊपर कुछ होता है तो उसका जवाबदार बीएमसी, किरण दिवाकर वार्ड ऑफिसर और जो कुछ पॉलिटिशियन लोग हैं। तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा, बराबर, लेकिन प्रतिबंध में एक बात लिखी कि तुम जो हो एक ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो जिससे बीएमसी की व्यवस्था खराब हो सकती है। प्रतिबंध इसलिए लगा है, तो क्या कहेंगे उसको? देखिए, ये जो प्रतिबंध लगा है ये गैर कानूनी है। कौन से ऐसे संविधान में, कौन से कानून में, क्योंकि वो गवर्नमेंट का कार्यालय है, कोई भी आम नागरिक आ जा सकता है, कोई भी किसी को रोका नहीं जा सकता उसके अंदर। कोई भी कार्यालय में कोई भी रोक नहीं सकता है उसके अंदर। अगर 8 दिन के अंदर मैंने लेटर दिया हो, 8 दिन के अंदर कमिश्नर साहब, एएमसी और डीएमसी को मैंने उनके वरिष्ठों को कंप्लेंट दिया हो, 8 दिन के अंदर अगर आप मेरे अर्जी के ऊपर सुनवाई नहीं करते हो या लीगली एक्शन नहीं लेते हो तो मैं हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का मैं दरवाजा खटखटाऊंगा। ये थे हमारे साथ एवी न्यूज के स्टूडियो में जाहिद अली शेख। इनका कहना था कि उनके ऊपर बीएमसी के भ्रष्टाचार को लेकर जानलेवा हमला हो चुका है। अब उन्होंने आशंका व्यक्त की है, सीधे सहायक आयुक्त को निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से, जिस तरह से उनकी जंग चल रही है, उन पर प्राण घातक हमला भी हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। और उन्होंने सीधा जिम्मेदार ठहराया कि बीएमसी के अधिकारी और कुछ तथाकथित लोग इसमें शामिल होंगे। और इस मामले में उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को भी अवगत कराया है। बहरहाल जाहिद अली शेख, इसमें कोई दो राय नहीं कि जाहिद अली शेख का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनको बीएमसी में आने जाने पर प्रतिबंध लगाया, वो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है बीएमसी के अधिकारियों की नीयत पर। साथ ही जो अवैध झोपड़ों को लेकर
उनके द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, उन पर हमले भी हो चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना थकेंगे और उनका संघर्ष चलता रहेंगे। बहरहाल उनके पास 150-200 स्ट्रक्चर की ऐसी लिस्ट है जो 3 से 4 मंजिल बनाए गए हैं, लोहे के एंगलों पर मौत के घर बने हैं जिनसे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बहरहाल देखना यह है कि वरिष्ठ अधिकारी जाहिद अली शेख के मामले में संज्ञान लेते हैं और लेते भी हैं तो कब। जाहिद अली शेख की लड़ाई कितनी लंबी जाएगी इस समय बताएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो प्रतिबंध की कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं गलत मानी जाएगी। मैं विनय पाठक, एबी न्यूज़ के लिए।